बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गाइडेंस एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर अहमद रज़ा ख़ान। हम लोगों ने डिटर्मिनेंट शुरू किया हुआ था, एक्सरसाइज 3.3 हम लोग कर रहे थे। मेरा बेटा थोड़ा सा उसको लेके आगे बढ़ते हैं। पहले हमने 2/2 का डिटर्मिनेंट जो था उसको देखा, फिर हमने 3/3 के डिटर्मिनेंट्स को देखा। अब हमारे पास 4/4 का डिटर्मिनेंट्स। 4/4 मीन इज 4, इसका आर्डर 4/4 है। इसमें 4 रोज़ और 4 कॉलम है। जल्दी अभी क्योंकि मैंने रोज़ और कॉलम ऑपरेशन शुरू नहीं किए, वैसे भी ये हो सकता है, लेकिन मैं एक्सपेंडिंग वे से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। जिस तरह हम पहले करते हैं वैसे ही हम इसे करेंगे। लेट एक्सपेंडिंग बाय R1, इसको R1 के लिहाज से एक्सपेंड करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट इज 3, पहला एलिमेंट जो है 3। पहला एलिमेंट क्या है मेरे पास 3 प्लस, पहला प्लस दूसरा माइनस, तीसरा प्लस और फिर चौथा माइनस। पहला प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हम बात बड़ी डिटेल से कर चुके हैं। दिस इज ड्यू टू बाय द डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट्स। ये इसकी पोजीशन बता रही होती है कि कौन सा जो है नंबर पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बड़ी डिटेल के साथ स्टडी किया। देखिए जब हम इसको लेंगे तो इसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा 503, 2 - 2 3 5, 1 -2 and 6, फिर -4 ये लेंगे। दिस इज 2 0 3, 1 -3 5, फिर लेंगे 4 -2 6, फिर द थर्ड एलिमेंट्स 2, इसको और इसको छोड़ देंगे 2 5 3, 1 2 5, 4 1 6, फिर हमारे पास 7, तो ये आएगा 2 5 0, यह आएगा 1 2 -3, 4 1 -2। पहले स्टेप में हमें देखें इसको एक्सपेंड कर लिया। इसको एक्सपेंड करने के बाद हम यहाँ पे आ गए। अब देखो यहाँ से 4/4 से हम 3/3 के ऑर्डर पे आ गए। कहाँ पे आ गए? 3/3 ऑर्डर पे आ गए। और ये इसके मल्टीपल हैं। ये क्या है? इसके मल्टीपल्स हैं। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर 3/3 के डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व किया, यहाँ पर भी हम वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे और हम उसे वैसे ही उसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जी सॉल्व करते हैं। 3 एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट बड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ। दिस इज़ अगेन एक्सपेंडिंग बाय R1, दिस इज़ अगेन एक्सपेंड बाय R1, दिस इज़ 5। पहले लूँगा, दिस इज़ ये आ जाएगा -18 प्लस 10, फिर ये -0, तो 0 है। दिस इज 12 - 5, फिर प्लस 3, तो ये आ जाएगा -4 प्लस 3। क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी टर्म है इसलिए मेरा बेटा मैं डायरेक्ट वे यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसके अंदर ये वाली स्टेपिंग नहीं की, मैं एक स्टेप को इसमें से स्किप कर गया हूँ। तो आपने सारी स्टेपिंग इसे करनी है ताकि आपसे गलती ना हो। दिस इज़ अगेन -4, ब्रैकेट बड़ी, दिस इज़ फर्स्ट टर्म इज़ 2, दिस इज़ अगेन -18, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज़ प्लस 10, क्योंकि ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर -0, 6, 1 6 6, 4 5 20, फिर प्लस 3, तो ये आ जाएगा दिस इज -2 और ये आ जाएगा दिस इज प्लस 12 क्लोज। फिर हमारे पास है दिस इज प्लस 2, फर्स्ट टर्म 2, 12 -5, फिर -5, 6 -20, फिर प्लस 3, 1 -8, -7, एक्सपेंडिंग बाय R1, दिस इज 2 -4 प्लस 3, ये ज़रब खाएगा प्लस हो जाए, यहाँ पे माइनस है, फिर -5 -2, जब इसको से ज़रूरत देंगे तो ये +12 हो जाएगा। क्योंकि आगे 0 है, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो टर्म 0 हो जाएगी। 3 एज इट इज़, दिस इज़ 5 -8, 0 मल्टीपल करेंगे 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा +3 -1 ब्रैकेट क्लोज -4 2 इंटू दिस इज अगेन -8, ये 0 हो जाएगा
+3, 12 में से 2 10, फिर +2, यह आ जाएगा 2 × 7 -5 14 3, this is -7 -7 2 × -1 -5, तो 12 में से 2 निकालेंगे 10। अब 3 × -40 -3 -16 +30 14 +70 -21 -2 -50, तो यह आ जाएगा 3 × -43 -4 × 16, दिस इज 14 +2 × देखें 84 आ जाएगा हमारे पास। 84 में से -21 करेंगे, दिस इज 3 6, तो ये आ जाएगा दिस इज 63। क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 63 -7 -52 9 -12 56 6 12 प्लस 7 to the 14 1 कैरी 35 36। अब हमारे पास ये हमारे पास आ रहा है, दिस इज 364 और वो आ रहा है हमारे पास 126 0 628 9 314। अब इसके अंदर से -129 -56 9 6 15 5 7 और 1 8, दिस इज -185। 10 में से 5 5, यहाँ पे 8 it's 0 4 1 3, तो इट्स विल बिकम 305। इट्स विल बिकम, जो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 305। यानी हमने इसको, वो देखिए मैंने इसमें कोई नई टेक्निक इस्तेमाल नहीं की, बड़े आराम से बड़े सुकून से जिस तरह हम पहले जो डिटर्मिनेंट्स को सिंप्लीफाई कर रहे थे वैसे ही मैं इसको लेके चला। देखिए हमारे पास ये 4/4 का जो था वो डिटर्मिनेंट था, मैंने इसको वैसे ही उसी स्टाइल से, मैंने बिल्कुल तरीकाकार चेंज नहीं किया। जिस तरह हम वैसे 3 इसको एक्सपेंड कर रहे थे हमने वैसे, देखें एक्सपेंडिंग बाय R1, फर्स्ट एलिमेंट इज 3, जिस एलिमेंट को लेना है इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ देना है। क्या करना है, इसकी रो और कॉलम को छोड़ देना है। देखें 503 2 3 5 1 2 6, 503 2 3 5 1 2 6, एंड सिमिलरली 4 को लूँगा उसकी रो और कॉलम को छोड़ा, 2 को लूँगा उसकी रो और कॉलम को छोड़ा, 7 को लूँगा उसकी रो और कॉलम को छोड़ दिया। फिर यहाँ तक जाने के बाद इसको थोड़ा सा देख लें क्योंकि ये वैसे हमने पहले भी वैसे ही किया जिस तरह पहले किया था, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखेंगे मेरे पास, मैं इसको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व किया था। मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व किया, ताकि मेरा बेटा जो है जब आप इसे करो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। देखें एक्सपेंडिंग बाय R1, फर्स्ट 5 इज द फर्स्ट। अब मैंने इसको और इसको छोड़ दिया। देखो अब ये और ये आपस में ज़रब खाता, क्या होता है, ये टर्म आपस में ज़रब खाती है। देखिए जब इसको ज़रब देंगे 6 तिया 18, 5 2 -10, फिर पहली टर्म प्लस दूसरी -0। अब जब मैं 0 को लेके चलूँगा तो मैं इसको और इस टर्म को छोड़ दूंगा, ये टर्म इससे ज़रब खाएगी। देखिए 2 6 12, ये इससे ज़रब खाएगी 1 5 5, और दरमियान में जो साइन है वो माइनस की रहेगी। फिर थर्ड टर्म हमारे पास थी +3। अब मैं इसको और इसको लेके चलूँगा, इसकी रो और कॉलम को छोड़ दूंगा, ये इससे ज़रब खाएगा 2 6 12, और ये इससे ज़रब खाएगा -5। तो 5 × -18 + 10, क्योंकि ये 0 मल्टीपल ऑफ 0 है, सारी टर्म जो है ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, इसलिए हम लिखते ही नहीं। +3, 12 में से 5 7, तो ये आएगा 5 × -8, ये आएगा +3 × 7। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 × 7, यानी ये हमारे पास जो है एक इसकी जो है वो टर्म आ रही है। इसको देख लेते हैं कि कहीं पे हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की। जी बिल्कुल, यहाँ पे
जब हम 3 लेंगे तो 2 2 -4 आता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे है, ये -4 है और ये +3 है, इसकी वजह से यहाँ पे जो है वो -1 आता है और ये -3 बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास? ये हमारे पास -3 बनेगा। तो ये हमारे पास -40 और -3 -43 बनता है। तो ये मैंने यहाँ पे -43 बनाया था। इसलिए जब आप इसको थोड़ा सा बड़ी सुकून के साथ, तरतीब के साथ देखेंगे तो हमें ये इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह ये इसका मैंने एक पार्ट किया है, आप इसके बाकी 2 पार्ट जो हैं वो सेल्फ असाइनमेंट्स के अंदर खुद अच्छी तरह से देखेंगे, खुद अच्छी तरह से करेंगे, ताकि आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा करने की प्रैक्टिस हो। जो मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट्स हैं मेरा बेटा, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं। आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी शुरू में, क्योंकि सवाल की स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, सवाल थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है, तो बाद दफ़ा हम कैलकुलेशन करते हुए कोई प्लस माइनस की गलती कर जाते हैं। हमें उस गलती से अपने आप को अवॉइड करना है। बड़े सुकून से, बड़े इत्मीनान से आप करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके साथ इसकी कैलकुलेशन होती जाएगी। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा रूटीन से हटेंगे, थोड़ा सा इसको जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे, तो जिस तरह यहाँ मैं मिसिंग करके इस तरह आप इसमें से गलती कर सकते हो। तो कोशिश करनी मेरा बेटा, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, इसको अच्छी तरह से देखें। तो इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में देखते हैं हमें क्या करना है। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।